हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, ये मैं आज सॉक्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। सिंपल तरीके से मैं इस सॉक्स को बनाना सिखाऊंगी। ये आपके 3 साल के बच्चे के गर्ल्स के लिए ये आराम से आ जाएगी। 3 साढ़े 3 साल तक के बच्चे को आराम से ये डिज़ाइन मैंने डाला है इसमें। और 38 फंदे डाल के मैंने इस डिज़ाइन को डालना शुरू किया था। इसका वीडियो डिज़ाइन का मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिज़ाइन फिर भी इस वीडियो में थोड़ा सा बता दूंगी। इसमें क्या करना है, 38 फंदे डाल लेने के बाद आपने थोड़ा सा एक सीधा ही डिज़ाइन डालना शुरू करना है तो भी देख लीजिए, नहीं तो 2 सिलाइयाँ, जैसे 2 सीधी 2 उल्टी, 2 मतलब दोनों तरफ से सीधी सीधी डाल लो, चाहे उल्टी उल्टी डाल लो। तो ये हमारी डिज़ाइन उसके बाद आपने डालना शुरू करना है। इसमें जो फंदे लेने हैं आपने, वो 2 फंदे उल्टे 7 सीधे, 2 उल्टे 7 सीधे, 2 उल्टे, इस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है फंदों को। तो अब मैंने ये 6 सिलाइयाँ डालनी हैं सीधी, और उल्टी तरफ से जैसे हमें फंदे जो दिखाई दे रहे हैं वैसे बुने हैं हमने। जैसे जो उस तरफ से 2 उल्टे हैं, 2 इस तरफ से सीधे आए हैं, उस तरफ से 7 सीधे हैं, वो इस तरफ से उल्टे आए हैं। तो उल्टी सिलाई जब हमने डालनी है तब हमारा ये डिज़ाइन शुरू होगा। कुछ नहीं है, सिंपल सा डिज़ाइन बनाया हुआ है मैंने। उल्टी सिलाई से आपने शुरू करना है। ये 7 फंदे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है, लेकिन धागा 2 बार लपेटना है नीडल पे। जैसे ये 1 बार और फिर ये 2 बार। 7 फंदे हमने ऐसे ही बनाने हैं। आगे के 2 फंदे सीधे। फिर से इन 7 फंदों को ऐसे ही 2 बार धागा लपेट के बुनना है। फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, उल्टे फंदों को हमने उल्टा ही बुनना है 2 बार धागा लपेट के। फिर जो 2 फंदे उस तरफ से उल्टे बुने हुए हैं उन्हें हमने सीधा बुनना है। तो ये मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको आगे क्या करना है। हम राइट साइड में आ गए हैं। अब देखिए क्या करना है। अब हमने राइट साइड में 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। 2 फंदे उल्टे बुन लेने के बाद इन फंदों को हमने खोल लेना है। जो हमने लपेटे हुए थे 7 के 7 फंदे ही हमने खोल लेने हैं। ये हमारे हो गए 7 फंदे। अब हमने इन सारे फंदों को ऐसे इस वाली नीडल पे ले लेना है। 2 फंदे हमने आगे वाले छोड़ देने हैं। अब आगे के जो 4 फंदे हैं इन्हें हमने ऐसे लेना है नीडल पे, राइट साइड के नीडल पे लेके। उसके बाद हमने ऐसे पलट के लेना है इस नीडल पे। पलट के लेने के बाद ये पीछे जो 3 फंदे हैं इन्हें हमने उठा के ऐसे बुनना है। धागा पीछे ले जाएंगे, ये हमारे 2 फंदे बन जाएंगे। फिर से हमने बुनना है, ये हमारे 3 फंदे बन गए। धागा लपेट के पीछे ले जाएंगे, ये 4 फंदे बन गए। धागा लपेट के ले जाएंगे पीछे, ये 5 फंदे। धागा लपेट के ले जाएंगे पीछे, ये हमारे 7 फंदे। 7 फंदे के हमारे फिर से 7 फंदे बन गए हैं। अब हमने आगे के 2 फंदे उल्टे। तो जैसे मैंने ये सिखाया है ऐसे ही हमने इन फंदों को खोल के ऐसे ही बनाना है। पूरी सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब क्या करना है, उस डिज़ाइन को डाल लेने के बाद आपने उल्टी साइड से 2 फंदे सीधे बुनने हैं। और ये 7 फंदों के हमने जो 7 फंदे बनाए हैं इन्हें हमने उल्टा बुन लेना है। एक एक करके हमारे ये 7 फंदे फिर से बन जाएंगे। आगे के 2 फंदे सीधे। इस रो में हमने सारे फंदे ऐसे ही कंप्लीट कर लेने हैं बुन के। 7 के 7 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। बस इतना सा ये डिज़ाइन है।
ये कंप्लीट हो गई उल्टी तरफ से। अब हमने क्या करना है, 2 फंदे उल्टे, अब हमारे फिर से 7 बन गए हैं, 2 उल्टे 7 सीधे, ऐसे बुनना है। जितने हमें पैर की लंबाई चाहिए उतना हमने बुन लेना है। जे मैंने यहाँ पे 7 सिलाइयाँ डाली हुई हैं, 7 सिलाइयाँ हमने डाल लेनी है ऐसे। उसके बाद फिर बताती हूँ आपको कि क्या करना है, कैसे अंगूठा निकालना है, कैसे आपने अपने जिस भी अपने लड़की का बनाना है उसकी लेंथ देख लेनी है, पैर के अंगूठे तक का नाप ले लेना है। अब हमने इस बात का ध्यान भी रखना है, वो बाद में बताती हूँ। अंगूठा हमने जैसे इस तरफ रखा है, अब हमारा इस तरफ होगा, लेफ़्ट साइड का अंगूठा निकालना है हमने। तो मैं पहले थोड़ा सा जो बुनना है इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए ये हमारी जितना हमने लेंथ रखनी थी इस कंप्लीट हो गई है। इस डिज़ाइन को डालने के बाद 6 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। अब हमने अंगूठा निकालना है। पहला जब हम सॉक्स बनाते हैं तो हमें कोई वो चक्कर नहीं होता कि हमने लेफ़्ट साइड का बनाना है या राइट का, कोई भी बना सकते हो। लेकिन जब हम दूसरा पैर बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अब हमारा अंगूठा सेम हम उसी साइड को ना रख लें। तो हमने ऐसे उल्टा करके रख लेना है अपना डिज़ाइन को जो आपने बनाया हुआ है। तो हमने इस तरफ बनाना है। तो मैंने इनमें से ये 14 फंदे ले लिए हैं। अब हमने सीधा उल्टा ही बुनना है। उल्टी तरफ से मैंने शुरू कर दिया है, जी उल्टे बुन लिया है, 14 फंदे रख लिए हैं। अब हम पीछे को मुड़ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इन 14 फंदों को सीधा बुनना। अब डिज़ाइन नहीं डालेंगे, जैसा हमारा सीधा उल्टा बनेगा वैसा ही बनाएंगे हम। और अपने अंगूठे की लेंथ के हिसाब से उतना हमने सीधा तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुन के अंगूठे की लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। ऐसे ही बुनते हुए हमने और डालनी है। अपने अंगूठे के हिसाब से आपने देख लेना कितनी आपकी सिलाइयाँ बनेंगी। देखिए अब क्या करना है, इन फंदों को हमने हाफ फंदे बुन लेंगे। 2 3 4 5 फंदे हमने बुन लिए, 5 फंदे हमने छोड़ दिए। अब हमने ऐसे कर लेना है, इन दोनों सिलाइयों को उल्टी तरफ को ऐसे मोड़ लेंगे। अब हम सारे फंदे एक साथ ही घटा देंगे, एक और नीडल की ज़रूरत पड़ेगी। एक फंदा हमने इस सिलाई से लेना है और एक उस सिलाई से लेंगे। दोनों को एक साथ ऐसे बुन देना है। बुन लिया, दोनों फंदों को निकाल देंगे। अगला फंदा भी हम ऐसे ही बुन लेंगे। ऐसे पीछे वाला फंदा उठा के हमने इसके ऊपर से निकाल देना है ऐसे। अब दोनों फंदों को बुन लेंगे, ऐसे निकाल देंगे। पीछे वाला फंदा हमने ऊपर से ऐसे निकाल देना है। फिर से दोनों फंदों को बुन लेंगे, पीछे वाला फंदा ऐसे ऊपर से निकाल लेंगे। लास्ट के दोनों फंदे ऐसे बुन लेंगे, ऐसे निकाल देंगे सिलाइयों में से और पीछे वाले फंदे से ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, ये हमारा अंगूठा बन गया। अब ये एक्स्ट्रा जो धागा है, इस वाले धागे को हम इस वाले धागे को ऐसे यहाँ पे लॉक कर देंगे, काट देंगे धागा। देखिए ये मैंने धागा काट दिया है और ये हमारी गांठ लग गई है। तो ये हमने बाद में सिल लेना है, ऐसे सिलाई से सुई से सिल लेंगे। तो ये हमारा अंगूठा बन के तैयार हो गया है। अब हमने पंजा बनाना है। पंजा बनाने के लिए क्या करना है, अब यहाँ पे धागा जोड़ेंगे हम उल्टी तरफ से। उल्टा बुनते हुए हमने यहाँ पे धागा जोड़ लेना है और इस सिलाई को उल्टा ही बुनना है। इस वाले धागे को ऐसे साथ में ले लेंगे, फिर हमें गांठ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। सारे फंदे हमने उल्टे ही बुनने हैं। तो मैं सारे फंदे उल्टे बुन के फिर बताते हैं आपको क्या करना है। तो ये देखिए, अब हम ये उल्टी सिलाई से धागा जोड़ा था, ये सीधी तरफ आ गए हैं सेंटर में। अब हमने इस तरफ ही 11 फंदे रख लिए हैं, 11 इस तरफ रखे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फंदा कम था तो एक फंदा हमने बनाया है। तो अब ये सेंटर के 3 फंदे हैं, ये देखिए इन 3 फंदों का 11 हमने इस तरफ रखने, ये 11 इस तरफ। तो हमारे सेंटर में 3 फंदे होने चाहिए। 3 फंदों में से हमने एक पहला और जो एक छोड़ के जो साथ वाला फंदा था ये उठा के हमने बुना है और इस वाले फंदे को
ऐसे उठा के इसके ऊपर से जैसे हम गले की घटाई डालते हैं वैसे हमने घटा देने यहाँ से फंदे, तो ये हमारा ऐसे बनेगा। अब बाकी के फंदे हमने सीधे बुनने हैं। ये भी हम सिंपल ही बुनेंगे, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। अब हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। उल्टी तरफ से हमने फंदे नहीं घटाने हैं, सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं। राइट साइड में आ गए। अब फिर हम सेंटर तक सीधे फंदे बुन लेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि कैसे घटाना है हमने। ये हम बीच में आ गए, यहाँ पे हमने घटाया था फंदा। अब हमने इस फंदे से इस तरफ वाला फंदा, ये और इस तरफ वाला राइट साइड वाला और ये लेफ़्ट साइड वाला, दोनों फंदों को अब हमने ऐसे पीछे से उठाना है। इस वाले फंदे को उठा लिया, ये देखिए। अब ये दूसरा फंदा है, अब इसे भी उठाना है। दोनों फंदे हमने उठा लिए हैं। इन दोनों को मिला के हमने इकट्ठा ही बुनना है। ऐसे बुनने के बाद तीनों फंदों को हमने नीडल के ऊपर से निकाल देना है और सेंटर वाले को उठाना है, बाकी रहने देने हैं। ऐसे उठा के अब इस वाले फंदे को भी इस नीडल पे ले लेंगे ऐसे। अब इस वाले फंदे को ऐसे गिरा देंगे। अब फिर से हमारा यहाँ पे घटाई पड़ गई है, बाकी फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं। ऐसे ही हमने 4-5 घटाइयाँ डालनी हैं। उसके बाद फिर बाकी फंदे जो बच जाएंगे उन्हें हमने इकट्ठे घटा देना है। तो ऐसे ही आप घटा लीजिए। मैं वहाँ तक घटा लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। हमारी हमने घटाई कंप्लीट कर ली है। आपने 5-6 घटाइयाँ डाल लेनी है। उसके बाद हमारे ये फंदे रहे हैं दोनों तरफ 2 4 6 8, 2 4 6 7, इस तरफ 7 है, इस तरफ 8 है। तो एक हम इस तरफ कर लेंगे, दोनों तरफ हमारे बराबर बराबर फंदे होंगे। उल्टी तरफ से हमने सेंटर में आके ऐसे हमने पलट लेना है दोनों सिलाइयों को ऐसे। अब हमने इन्हें घटा देना है, जैसे मैंने अंगूठे का घटाना बताया था आपको, वैसे ही इन फंदों का घटाना है। एक हम इस फंदे सिलाई से लेंगे फंदा, एक इस तरफ से, हमारी घटाई भी पड़ जाएगी और ऊपर से सिलाई भी हो जाएगी। दोनों फंदों को बुन लिया। अगला फिर से उस तरफ से उठाएंगे एक फंदा, एक हम इस सिलाई, दोनों सिलाई में से एक फंदा उठा के हमने बुन लेना है सीधा, और पिछले वाले फंदे को ऐसे उठा के गिरा देना है। सॉक्स बनाने, ये मोजे बनाने बहुत इजी है। खाली इसमें थोड़ा सा अंगूठे का ही और पंजे का ही थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, और सारा ये सिंपल है। सारे फंदे हमने घटा देने हैं। तो मैं घटा लेती हूँ, फिर दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने घटाई डाल ली है, पूरा ये बंद हो गया है, पंजा हमारा कंप्लीट हो गया बन के, और ये हमारा अंगूठा भी बन गया है। बस अब हमने सिलाई करनी है। उल्टी तरफ से रख के हमने बैक साइड से यहाँ से सिलना है, और ये पंजा सिलना है यहाँ तक ऐसे, और अंगूठा ऐसे सिल के हमने थोड़ा यहाँ तक सिलना है। उसके बाद मैं थोड़ा सिलना बता देती हूँ आपको। ये जो धागा हमने यहाँ से काटा था, इसी धागे से हम यहाँ से सिलाई कर लेंगे। इस तरफ से एक फंदा उठाएंगे, एक हम उस तरफ से उठाएंगे। बस ऐसे ही सिलना है हमने, यहाँ से यहाँ तक, और उल्टी तरफ से हमने अंगूठा भी सिल देना है। इसका धागा भी है ऐसे साथ में, और ऐसे हमने यहाँ से सिलते हुए फिर हमने यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से सिलना है, यहाँ तक सिल लेंगे हम, और बाकी हमने ये आगे का खुला ही छोड़ना है, और पीछे से भी इसी धागे से हम सिलाई कर लेंगे। बहुत इजी है सिलाई करनी, कुछ भी नहीं खास इसमें। यहाँ से ले लेंगे धागा, हम उस तरफ से ले लेंगे, बस ऐसे ही हम पूरी सिलाई कर लेंगे। कंप्लीट कर लेती हूँ सिलाई करके, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए आगे से जैसे हमने सिला है ये अंगूठा पंजा और यहाँ तक, ऐसे हमने बैक साइड से भी सिल देना है। यहाँ से किनारों को मिला के यहाँ से सिलाई कर देंगे। बस यहाँ तक सिल देना है हमने ऐसे ही। हमारा सिलाई कर ली है हमने, कंप्लीट हो गया हमारा सिल के। अब हमने ये जो है सेंटर में यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे मैंने इसके ऊपर क्रोशिया से वर्क किया है, ये करना मैं बता देती हूँ आपको। थोड़ा सा
यहाँ पे हम क्रोशिया से बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया करते हुए हमने हर एक चेन में इसको कंप्लीट करना है। ये हमें ऊपर चेन दिखाई दे रही है, ये देखिए, हर एक चेन में हमने सिंगल क्रोशिया करना है। पूरा राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया करते हुए। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखा देती हूँ आपको पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद क्या करना है। सिंगल क्रोशिया करते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में हमने ज्वाइन कर लिया स्लिप नॉट से। अब हमने यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेके एक हमने स्किप करनी है नीचे वाली, उससे अगले वाली में हमने स्लिप नॉट से ज्वाइन करना है। फिर से 3 चेन लेनी है, 1 2 3, नीचे से हमने स्किप कर देनी है, ये वाली आगे जो है तीसरे वाली, उसमें हमने क्रोशिया डाल के स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेना है। फिर से हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3, एक हमने स्किप करनी है और आगे हमने स्लिप नॉट से ज्वाइन करना है। 3 चेन लेंगे, ऐसे ही इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं ये राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ, पूरा बनाने के बाद, राउंड कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ आपको क्या करना है। फिर देखिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, 3 चेन लेके हमने यहाँ पे लास्ट में ज्वाइन कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हर एक चेन में जाके हाफ डबल क्रोशिया करना है 3 बार। 2 बार हो गया। ये जो हमने 3 वाली चेन बनाई है, पहले हमने सिंगल क्रोशिया किया है, उसके बाद फिर हमने ये 3 चेन ली हैं, ये देखिए। फिर हमने जाके जो ज्वाइन किया है, इसी में जाके हमने धागा से लपेटेंगे। इस वाली लूप में जाके हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है 3 बार। 2 बार हो गया, ये 3 बार। फिर से धागा लपेटेंगे नीडल क्रोशिया पे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। आगे फिर से अगले लूप में इस वाले में क्रोशिया डालेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। हर एक लूप में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। बस ऐसे ही करते हुए पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर दिखा देती हूँ आपको। लास्ट में पहुँच गए हैं। लास्ट में फिर से हमने लास्ट वाले लूप में हाफ डबल क्रोशिया करना है। 3 बार हमने कर लिया और अब हमने ये जो फर्स्ट चेन है यहाँ पे स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेना है। इस वाली चेन में डाल के ये हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हमने इस धागे को काट देना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया बनके। ये देखिए, सॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पे जैसे इसके ऊपर पॉम पॉम बना के लगाया है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे ये पॉम पॉम बनाना सिखाया हुआ है पहले भी, तो वो भी सिखा देती हूँ आपको एक बार थोड़ा सा। बनाने के लिए क्या करना है, हमने ये अपनी उंगली पे ऐसे धागा लपेटना है। 15 से 20 बार हमने धागा लपेट लेना है। अब इसे हमने सेंटर से अच्छे से बांध देना है। अच्छे से कस के बांधना है। गांठ लगा देंगे जहाँ पे। एक गांठ हम और लगा देंगे। बस अब हम ये एक्स्ट्रा धागे जो हैं काट देंगे और इन जो धागे हैं ये इन्हें भी काट देंगे। दोनों तरफ से काट देंगे। ऐसे करके हमने बराबर बराबर रख के चारों तरफ से काटना है।
देखिए ये हमारा पॉम पॉम बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे नीडल की हेल्प से सॉक्स के ऊपर जोड़ देंगे। यहाँ पे बस यहाँ पे हमने इसे जोड़ देना है नीडल की हेल्प से। तो मैं जोड़ लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे रख के हमने आगे ऐसे बस यहाँ से हमने नीडल डाल के बस 2-3 बार हमने यहाँ से निकाल के यहाँ से फिर गांठ लगा देनी है। तो ये हमारी सॉक्स बन के तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है और मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा है, ये मल्टी कलर में ऊन थी तो इसी से मैंने बनाया है। आप चाहे तो अलग अलग ऊन से अपनी मर्ज़ी से चॉइस से आप रंग डाल के फिर आप इसे बना सकते हो। बस पीछे को हम अब गांठ लगा देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है ये डिज़ाइन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये हमारी सॉक्स बन के तैयार हो गई है।